हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब और उसका 29वां अध्याय 26वें वचन से आगे, और हमने हर एक विषय को देख लिया है और उसी को बड़े डिटेल में हम देखने वाले हैं आज। जैसे फिर 26 पद में लिखा है, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे 26वें वचन में लिखा है, वहाँ से आगे हम पढ़ेंगे तो ये उनके पितरों के हारून के पुत्रों के लिए संस्कार और मेढ़ा, ये सारी चीज़ें जो बताई गई, उन्हीं चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में हम आगे देखते हैं। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा, है ना। तो हारून के संस्कार का मेढ़ा जो होगा, एक मेढ़ा चला गया, एक बछड़ा चला गया, लेकिन एक मेढ़ा हारून के संस्कार के लिए, और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, अब उसको बता रहा है कि जो हारून के संस्कार का मेढ़ा होगा उसके छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा, है ना। और हारून और उसके पुत्रों का संस्कार जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। तो ऊपर की चीज़ों को भी नीचे की चीज़ों को, इन दोनों को भी पवित्र ठहराना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये अति पवित्र स्थान से निकली हुई वो भेंट की विधि है, वो मेढ़े का मांस है जो बहुत ही पवित्रता के साथ में चढ़ाई जाती है और बहुत पवित्रता के साथ में उसको ग्रहण भी किया जाता है। तो जो कुछ भी संस्करण या संस्कार उस समय मिले हैं, उसमें पवित्रता की ही बात होती है। जब भी हम व्यवस्था की बातों में जाते हैं तो व्यवस्था की बात होती है। जब भी हम व्यवस्था के नियमों या बलियों या बलिदान या त्याग में जाते हैं तो हम पवित्रता को देखते हैं। हालेलुया। अति पवित्र लोगों को परमेश्वर ने चुना, जो सचमुच में परमेश्वर के डर और भय में चलते थे और उनके लिए पवित्रता का कारण ठहरते थे। 28वें वचन में लिखा है, और ये सदा की विधि की रीत पर इजरायलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं। ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं, इसीलिए ये हमेशा की रीति ठहरे और पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी है, और यह इजरायलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने वाले की भेंट ठहरेगी। तो यहोवा का भाग जो अति पवित्र है, जो खाया जाना है वो भी अति पवित्र है, जो चढ़ाया जाना है वो भी अति पवित्र है। तो सोचिए, जो चढ़ाने वाले लोग हैं उनको कितनी पवित्रता की दशा चाहिए होगी। लय व्यवस्था 7 का 30 और 34, 10 का 15, इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। और व्यवस्था विवरण की किताब 18 का 3। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। तो जो वस्त्र बनाया गया है हारून के बाद उसके पुत्र और उसके पुत्र के बाद पोतों को भी वह मिलता रहे, उस वस्त्र को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि वो वस्त्र आने वाले दिनों में उनके बेटे और पोते तक जाने वाले हैं। और ये जो 29वां वचन है उसमें जब भी हम जाते हैं तो एक बड़ी विवादित बात आज के समय के लिए, उस समय के लिए विवादित बात नहीं थी, क्योंकि हारून के वंशज को सेवा के लिए चुना गया, दिया गया। लेकिन आज कोई वंशावली नहीं देखी जा रही, आज कोई जात पात नहीं देखा जा रहा। सेवा के लिए बहुत तेरे लोग हैं जो अपने जीवन को देते हैं और सेवा करते हैं। हालेलुया। आज यदि हम बात करें तो आज कोई भी व्यक्ति सेवा कर सकता है, लेकिन उन दिनों में केवल और केवल हारून और हारून के घराने से ही सेवा की बात की जा सकती थी। तो कितने धन्य लोग हैं हम लोग कि हम हारून के घराने से तो नहीं हैं,
पर फिर भी सेवा कर रहे हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के लिए लहू बहाया और जो कुछ भी नहीं थे उनको चुन लिया, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। ऐसे लोगों को जो अपने बाप दादे की धरोहर और संपत्ति समझते थे, ऐसे लोगों को उसने अपने राज्य से अलग किया और हमको चुन लिया ताकि हम उसका काम कर सकें और हम धन्य लोग हैं। और आज इसलिए भी बात है क्योंकि आज कई चर्चों में पिता के बाद बेटा या बेटी या उसके बेटी के पति और इस प्रकार से पास्टर पासवान बनते हैं और ऐसे ही बनते चले जाते हैं। तो बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं या ये चीज़ें जो हैं वो नकारात्मक बातें, सकारात्मक चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ये तो फिर बाप दादे वाला गद्दी वाला काम हो रहा है। राजा जैसे अपनी गद्दी अपने बच्चों को देता था वैसे ही चल रहा है। ऐसे में कलीसिया में कई बार विवाद होते हैं क्योंकि कई पासवान एक कलीसिया को चलाते हैं, बड़े कलीसियाओं में विशेष करके। छोटी कलीसियाओं में तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये एक संस्थागत कंट्रोल चर्चेज होती हैं इसलिए। लेकिन बड़े चर्चों में जो स्वतंत्र होती हैं उनके लिए बड़ी समस्या पैदा करती है ये बाप दादों वाला जो नियम है और ये बाप दादों वाला जो पास्टर पद है जो उसको दिया जाना। लेकिन उन दिनों में हारून और हारून के पुत्रों और उनके पोतों तक ये सारी चीज़ें जानी थी और उनका अभिषेक और संस्कार इसको पहना करके आज से लेकर के आने वाले दिनों में भी किया जाए, है ना। और ये विधि हमेशा के लिए ठहरनी चाहिए। तीसरा वचन, उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। तो ये पवित्रता का प्रतीक जो वस्त्र है जो परमेश्वर ने विधिवत दिया, जब सेवा टहल करने के लिए हारून के बाद जब कोई पुत्र सेवा टहल करने के लिए आए तो जब पहले आए तो पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक इस वस्त्र को पहने रहे। जबकि बाइबल में कई बार 7 शब्द का इस्तेमाल किया है, 7 वर्ष 7 दिन, है ना, 7 दिन और 7 मोहरे और 7 प्रकार की विपत्तियां और ये सारी चीजें जो हैं वो, है ना, 7 दीवट, 7 दीपक, 7 खंभे, 7 द्वार। तो कई चीजें जो हैं वो हमको 7 के माध्यम से देखने को मिलती है। इसका भी एक गहरा अध्ययन है जिसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो बड़ा स्पष्ट है और वह यह है कि वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक लगातार वो पहने रहे, मतलब 1 सप्ताह पूरा वो पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। कोई अपवित्र स्थान नहीं होना चाहिए। एक पवित्र किया गया स्थान, और पवित्र स्थान क्या था पता है? जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वही पवित्र स्थान होता था, वहीं उसके मांस को पकाने की बात करता है। मैंने कहा कि अति पवित्रता की बात हम यहाँ देख रहे हैं और इसमें बहुत गहन अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा इतिहास का 13:9 और लय व्यवस्था 10:14, यहेजकेल 42:13, इन वचनों को आप पढ़ लीजिएगा कि पवित्र स्थान में क्यों पकाना चाहिए, क्योंकि अति पवित्र परमेश्वर है। बहुत सिंपल। तो ये मांस इसलिए पकाया जाएगा क्योंकि ये याजक लोग खाया करेंगे। तो याजक पवित्र व्यक्ति जहाँ से निकल करके आया है वो जो मांस है वो पवित्र है और जो खाने वाला है वो भी पवित्र है, लाने वाला है वो भी पवित्र है, पकाने वाला वो भी पवित्र है, तो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। ठीक। अब ऐसे ही हम आज के समय में देख रहे हैं कि जब विश्वास में लाने वाला प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हमें जीवन देने वाला पवित्र है, हमें पाप से छुड़ाने वाला पवित्र है, निकालने वाला पवित्र है, हमें स्वर्ग ले जाने वाला पवित्र है, मार्ग सत्य जीवन देने वाला पवित्र है, तो हमें भी अति पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। आगे, तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। द्वार के बाहर नहीं, द्वार के अंदर, द्वार पे खाए। जो द्वार है वही उसको खाना है, द्वार के बाहर वो जा नहीं सकता, क्योंकि द्वार के बाहर जाने से अपवित्रता है। द्वार के अंदर ही पवित्रता है और द्वार के बाहर अपवित्रता है। तो मांस और टोकरी की रोटी दोनों वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ही खाया करे।
मत्ती 12 का 4। वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। उसको खाना केवल याजकों को उचित था, तो कोई और नहीं खा सकता इस मांस, केवल याजक। और कहां? द्वार के अंदर। जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें ना खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। हालेलुया। तो कौन खाएगा? जो उस संस्कार को करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, जो व्यक्ति है, जो याजक है, वो ही खाएगा, अन्यथा कोई उसको नहीं खा सकता है। लय व्यवस्था 22:10 से 13 के बीच में, इसके विषय में आप पढ़ लीजिएगा। 35 पद में लिखा है, मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। 7 दिन तक उसका संस्कार तू क्या करना? करते रहना। 7 दिन तक यही चीजें चलती रहेंगी, है ना। 7 दिन तक पवित्रता की बातें होंगी, 7 दिन तक पवित्र चीजों को खाया करेंगे, 7 दिन तक उनका संस्कार यूं ही चलता रहेगा, तब उनके लिए अभिषेक ठहराया जाए। हालेलुया। 36 पद में जब हम जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी अलग बातें हमको देखने को मिलती हैं। 36 पद से आगे जो है वो थोड़ी सी अलग बातें हैं, तो उसके विषय में हम आने वाले क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हमने देखी हैं वो ये है कि पवित्र चीजें पवित्र स्थान में खाई जाती हैं। चलिए 36 पद में लिखा है, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। तो जैसे बछड़े का नियम, पहले बछड़े को जो चढ़ाया जाना था, वैसे ही 7 दिन प्रायश्चित के लिए बछड़ा प्रतिदिन, वो 7 दिन उसको चढ़ाना, और प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना उसको, जैसे हाथ रख करके उसको दिया जाता था, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा कि कैसे अभिषेक करना है। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे क्या करना है? पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। 7 दिन तक, है ना, 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो कुछ उससे छुआ जाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। इसीलिए जब पौलुस या पतरस के विषय में लिखा है, या यीशु मसीह के विषय में लिखा है, तो उसके वस्त्र को छू करके लोग चंगे हो जाते थे। सचमुच में उनके वस्त्रों को छू करके चंगे, मतलब जो कोई पवित्र है वहां पवित्रता की दशा होती है। यदि आज हमें पवित्रता है तो हमें पवित्रता की दशा होगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे।